हेलो बच्चों। तो जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि आज मैं आपको जीके का यानी जनरल नॉलेज का एनिमल्स नेम बताऊंगी। मैं पहले आपको एनिमल्स नेम बता चुकी हूँ सिंपल, उसके बाद मैं आपको डोमेस्टिक एनिमल भी बता चुकी हूँ यानी पालतू जानवर। आज मैं आपको वाइल्ड एनिमल्स के बारे में बताऊँगी। किसके बारे में बताऊँगी? वाइल्ड एनिमल्स के बारे में बताऊँगी यानी जंगली जानवर। ठीक है, यानी जंगली जानवर के बारे में बताऊंगी। जैसे कि मैं आप सबको पता है कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बताऊंगी। ठीक है, और अच्छे तरीके से समझाऊंगी भी, ताकि आपको अगर जो मैंने आपको यहाँ पे पिक्चर्स दिखाई हैं और नेम बताए हैं, अगर मैं आपको आपके पेपर में कुछ भी और भी आ जाए इसके अलावा, तो आप अच्छे से कर पाएँ, उनकी पहचान कर पाएँ कि कौन से वाइल्ड एनिमल्स होते हैं और कौन से डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स की मैं एक बार आपको फिर से रिवीजन करा देती हूँ। डोमेस्टिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनको हम अपने घर में पाल सकें। जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गई, तोता हो गया, खरगोश हो गया, बिल्ली हो गई, कुत्ता हो गया, इनको हम अपने घर में पाल सकते हैं। लेकिन जैसे कि आपने अभी पिक्चर में देखा होगा, जैसे कि क्या हम लोयन को अपने घर में नॉर्मली पाल सकते हैं? लोयन को नहीं पाल सकते। कि हम लोयन को अपने घर में नहीं पाल सकते। क्या हम डियर को अपने घर में पाल सकते हैं? यानी हिरन को नहीं पाल सकते। जो लोग जंगलों में रहते हैं उनकी बात अलग है, लेकिन नॉर्मल जैसे शहर में लोग रहते हैं, गांव बहुत नहीं पाले जाते हैं ये सब चीज़ें, तो वो नहीं पालते हैं। जैसे कि बंदर तो पाल लेते हैं, बट ऐसी चीज़ें कोई भी नहीं पालता है। बहुत कम क्वांटिटी में लोग होते होंगे, कम परसेंट में जो ये लोग चीज़ पालते हैं। लेकिन नॉर्मली सब लोग क्या करते हैं, गाय, भैंस, बकरा, ये सब को ही पालते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले कहते हैं वाइल्ड एनिमल। जैसे कि हमने आपको बताया कि वाइल्ड एनिमल वो एनिमल्स होते हैं जिनको हम पाल नहीं सकते। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है लोयन। क्या लिखा है? लोयन। तो 1 सेकेंड। ठीक है, लोयन को हम घर में पाल सकते हैं? नहीं पाल सकते। लोयन को हम हिंदी में शेर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? शेर के नाम से जानते हैं। आगे दे रखा है डियर। डियर को हम हिंदी में हिरन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हिरन के नाम से जानते हैं। और आगे हमें दे रखा है एलिफेंट, जो कि एनिमल्स में सबसे भारी जानवर जो होता है। ये फैक्ट है एक, अगर ये भी क्वेश्चन आ सकता है, जो सबसे भारी जानवर कौन सा है? सबसे भारी जानवर हमारा हाथी है। हाथी का वज़न बहुत ज़्यादा होता है, और इसे इंग्लिश में हम एलिफेंट बोलेंगे और हिंदी में हाथी बोलेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे वोल्फ यानी भेड़िया। ठीक है, ये ज़्यादातर जहाँ पर ठंड होती है ज़्यादातर वहाँ पे होता है। और यहाँ पे ये भी दे रखा है एक जैकल। जैकल यानी सियार। और ज़ेबरा, आपने जैसे ज़ेबरा तो सबने पढ़ा ही होगा, ज़्यादातर बच्चों को ये याद ही रहते हैं। फर्स्ट और लास्ट बच्चों को हमेशा याद ही रहता है ABCD में, बीच बीच के बच्चे बोलते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास ज़ेबरा। ज़ेबरे को हम ज़ेबरा ही बोलते हैं हिंदी में भी। नेक्स्ट आया था हमारे पास टाइगर। टाइगर को हम हिंदी में बाघ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाघ। मुझे लग रहा है यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा, एक बार मैं आपको लिख के बता देती हूँ क्या बोलते हैं। बाघ बोलते हैं। ठीक है, एक बार मैं लिख देती हूँ, बाघ। ऐसे तरीके से लिखेंगे हम बाघ को, बाघ, का डंडा ख, बाघ। ठीक है, अगर आपको कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जब मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगी तो मैं उन जो वर्ड्स होंगे या फिर कोई पॉइंट होगा तो मैं उसको डिस्कस कर लूँगी। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट चलते हैं हम बाघ के आगे। मंकी। क्या है हमारे पास यहाँ पे? मंकी। मंकी को हम इंग्लिश में हिंदी में बंदर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंदर। आगे चलें। अगर किसी को इस पेज पे डाउट हो तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं पेज नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पे मेरे पास 3 पेज है, आपको जिसमें से जो भी पेज में दिक्कत हो आप वो पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैंने फर्स्ट पेज खोल रखा है अभी, ये देखिए यहाँ पे मेरे सारे पेज आ गए, ये रहे। अगर आपको दिखे तो ठीक है, 1 2 3 पेज है। आप जो से पेज पर आपकी जो प्रॉब्लम हो आप पेज नंबर डाल के उस पेज पर पूछ सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पे 1 1 2 मैं लिख देती हूँ। चलो, ये वाला 1 हो गया, ये 2 3 ऐसे गिनती करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं।
ठीक है। ओके बच्चों, अब मैं आपको ये बता देती हूँ। ब्लैक पैंथर, ब्लैक पैंथर का हम काला तेंदुआ बोलते हैं। ठीक है, ब्लैक पैंथर यानी काला तेंदुआ। गोरिल्ला, गोरिल्ला को हम हिंदी में वन मनुष्य बोलते हैं। और जो गोरिल्ला होता है और बंदर होता है वो दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, गोरिल्ला देखो किस तरीके से चला, गोरिल्ले के जो ना दोनों हाथ इस तरीके से आगे होते हैं और इस तरीके के दोनों पैर होता है, और ये इस तरीके से चलता है। दो हाथ को इस तरीके से आगे रखता है और इसको पीछे रखता है, तो इस तरीके से दोनों को इस तरीके से घुमा घुमा कर चलता है। और जो बंदर की बात करें पीछे, बंदर तो इंसानों की तरह से बैठ जाता है, चलता है, खुद जाता है, लेकिन ये गोरिल्ला ऐसे नहीं करता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखना, गोरिल्ला और मंकी दोनों अलग अलग हैं। हाँ, जाति एक जैसी हो सकती है इनकी। चलो आगे बढ़ते हैं। जेगुआर, जेगुआर को हिंदी में जेगुआर ही बोलते हैं। आपने गाना भी सुना होगा, कुड़ी के अंदर तो मेरा जेगुआर ले लो। ठीक है, और चिंपैंजी, चिंपैंजी को हिंदी में चिंपैंजी ही बोलते हैं। आपको स्पेलिंग दिख रही होगी मुझे लग रहा है, या फिर दिख रही है। चलो लिखवा देती हूँ एक बार में स्पेलिंग लिखा देती हूँ, या खाली पेज ले लूँ एक। चलो ठीक है, एक पेज ले लेती हूँ। चिंपैंजी, चलो पीछे चलते हैं, सेकेंड थे ना, हाँ चिंपैंजी है, लिखवा दो इसके पास ही, यहाँ लिख देती हूँ। कलर, अगर कौन सा किसी कलर में प्रॉब्लम हो तो बता दिया करो। चिम पैन, दो मात्रा लगी हैं, पैन जी, नीचे बिंदु भी लगी हुई है, ध्यान रखना जी के नीचे। चिंपैंजी आप ऐसे लिखेंगे, मैं इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, नहीं दिख रहा, ग्रीन ले लेते हैं तो फिर। ठीक है, दिख रहा है। कलर का आपको अगर कोई दिक्कत हो तो बता देना। चलो आगे चलते हैं। आगे हमें दे रखा है ये रहीनोसोरस। रहीनोसोरस को हम हिंदी में गेंडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गेंडा। और नेक्स्ट ये दे रखा है हमें हाइनिया। हाइनिया को हम हिंदी में लक्कड़ बग्गा बोलते हैं। लक्कड़ बग्गा ये गाँव में ज़्यादा होते हैं। लक्कड़ बग्गा कहानी भी सुनी होगी आपने लक्कड़ बग्गे की। हाँ ठीक है, आगे चढ़ते हैं। अब इसके बाद रहा ब्लैक बग। इसकी थोड़ी सी सींगें थोड़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी सी होती है। इसको हम हिंदी में क्रशन मर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रशन मर्ग। अब आ जाता है हमारे पास चीता। चीतों को हम हिंदी में चीता ही बोलते हैं। ठीक है। पांडा, सबको बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है पांडा। और नेक्स्ट दे रखा हमें ये बाबन। बाबन को हम हिंदी में लंगूर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंगूर। देखो कितने सारे जो आ गई, एक तो बंदर की जाति। और ठीक है, एक ये वाली ये हो गई है, एक ये हो गई है, और एक ये हो गई है, और एक हमने फर्स्ट पेज पे देखी थी, एक हमें ये वाली मिल गई है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब दे रखी है हमें लंगूर के आगे यानी बैबोन के आगे हमें दे रखा है सबसे लंबा जानवर कौन सा है? जिराफ। क्या दे रखा है हमें? यहाँ पे जिराफ ही दे रखा है। ये रहा जिराफ। इसकी गर्दन भी बहुत ही लंबी होती है, जिसकी आप देख सकते हैं ऊँट की तरह इसकी गर्दन होती है। इसे हिंदी में जिराफ ही बोलते हैं। और हमें इस पेज की लास्ट यहाँ पे दे रखा है लास्ट पॉइंट में हिप्पोपोटेमस। हिप्पोपोटेमस को हम हिंदी में दरियाई घोड़ा बोलते हैं। अगर आप कभी के वहाँ पर गए होंगे कभी, जैसे सर्कस वगैरह लगता है सर्कस में, तो वहाँ पर होता है ये दरियाई घोड़ा। ठीक है, मैंने देखा है इसे। ये पानी में लेटा रहता है। पानी जिसके इस तरीके से पानी टब बना रहता है, टब में बहुत सारा पानी होता है ना, तो ये दरियाई घोड़ा यानी उसमें ही रहता है ये। ठीक है, उसमें ही होता है ये दरियाई घोड़ा। ऐसे शौकले लाते हैं इसे। इसकी एक बार खा गया ना, इसकी स्विमिंग भी डेंजरस होती है, बच के रहना। ठीक है बच्चों, अगर चाहो तो कभी देखना, दूर से ही देख लेना, कभी लात वात मार दे। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। लास्ट पेज है ये हमारा। ठीक है, सॉरी हाँ जी, लास्ट पेज ये थोड़े से सेम आ रहे लग रहे मुझे, है ना बच्चों? अच्छा, एक लाइन बची है अभी। ठीक है, अब हम यहाँ पे दे रखा है, ये देखो ये 2 लाइन तो हम अभी पीछे पढ़ चुके हैं ना,
ये वाली, और यहाँ तक पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ा है हमने पीछे। आगे चलते हैं, रेड ले लेती हूँ। लिपर्ड, लिपर्ड को हम हिंदी में तेंदुआ बोलते हैं। और कंगारू, कंगारू को हम इंग्लिश में कंगारू ही बोलते हैं। फॉक्स, फॉक्स को हिंदी में हम लोमड़ी बोलते हैं। और यहाँ पे लास्ट में देखा बियर यानी भालू। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक कर देना बच्चों, और कमेंट। पेंसिल ऐसे चल रही है उल्टी सीधी। चलो ठीक है बच्चों, बाय बाय।